प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी किया गया है ये नोट सिर्फ कागज का फर्रा नहीं है, बल्कि ये छत्तीसगढ़ का चुनाव बदलने वाला वो खुलासा है जिसने रायपुर से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। 508 करोड़ रुपया की लेन देन हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अब जुआ, सट्टा, महादेव ऐप वालों से भी पैसा लिया है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला वहाँ तक ठीक है, मगर ये तो प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया ईडी ने। अब बचा ही क्या? किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगे तो उसे उस पद में रहने का अधिकार नहीं बचता। ईडी ने दावा किया है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए दिए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी के इस दावे के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की साख दांव पर है। ये बात छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बखूबी जानते हैं। ऐसे में वो सामने आए और मामले पर सफाई दी। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हो गया। भूपेश बघेल यही नहीं रुके, अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? भूपेश बघेल को भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में खड़ा करने वाले ईडी के इस दावे के सेंटर में है महादेव सट्टा ऐप, जिसने बॉलीवुड में भूचाल ला दिया था। उसी ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में ईडी की गिरफ्त में आए असीम दास नाम के आरोपी से पूछताछ के बाद भूपेश बघेल पर आरोप लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी से पूछताछ में असीम दास ने कबूल किया है कि महादेव ऐप के प्रमोटर्स की ओर से भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए भुगतान किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि इस खुलासे की जांच जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने असीम दास और कांस्टेबल भीम सिंह यादव को रायपुर की विशेष अदालत में पेश करने के बाद ये दावा किया है। दोनों को अदालत ने 7 दिनों के रिमांड पर भेज दिया है, लेकिन उससे ईडी ने जो खुलासा किया है उससे चुनावी राजनीति में बवंडर उठा हुआ है। 23 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के यहाँ प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की थी। ईडी ने आरोप लगाया कि विनोद वर्मा अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में शामिल थे। ईडी ने विनोद वर्मा समेत 10 लोगों की संपत्तियों पर तलाशी ली। दरअसल महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप और उनके प्रमोटरों के खिलाफ ईडी जांच कर रही है। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल हैं। इनमें से सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जूस की दुकान चलाता था। जूस कॉर्नर चलाते चलाते महादेव गैम्बलिंग ऐप का मालिक बन गया। अवैध रूप से चल रहे गेमिंग ऐप का हेडक्वार्टर दुबई में था, जबकि इसका नेटवर्क हिंदुस्तान के सभी राज्यों के साथ साथ श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल तक पसरा हुआ था। इसी घोटाले के तह तक जाने के लिए ईडी ने जब कड़ी दर कड़ी जोड़नी शुरू की तो सबके होश उड़ गए। 2 नवंबर को ईडी की टीम ने ऑनलाइन सट्टा ऐप केस में कार्रवाई की। ईडी की ये कार्रवाई रायपुर और भिलाई में हुई। इसमें कुल 5 करोड़ 39 लाख रुपए की रकम पकड़ी गई और 15 करोड़ की रकम फ्रीज कर दी गई। भिलाई में ये कार्रवाई असीम दास के ठिकानों पर हुई थी। तभी से बीजेपी ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। मतदान के दिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में बीजेपी भूपेश बघेल पर हमलावर है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी उनके बचाव में आ गई। जब से चुनाव की तैयारी चालू हुई है, तब से हम लोग ये आपस में हर बार जब बैठक करते हैं तो मान के चल रहे हैं कि ईडी ऐसा ही करेगी। अब आप किस माध्यम से नाम उठवा रहे हैं? एक आरोपी के माध्यम से जो रंगे हाथ पकड़ा जा रहा है, उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं दूसरों का नाम लेने के लिए, आरोप लगा के। कोई तथ्य है? हम लोग पूरी तरीके इस मामले में भूपेश भाई के साथ हैं। भूपेश बघेल पर इस खुलासे के बाद छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है, जबकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है।